अंकिता भंडारी के विषय में वीआईपी का विषय बार बार लगभग अधिकांश हमारे साथियों ने उसमें अपना विषय रखा है। तो एक जो होटल और रिसोर्ट की भाषा में जैसा वहाँ के स्टाफ ने बताया कि प्रेसिडेंशियल सूट को वीआईपी कमरे के रूप में संबोधित करते हैं और जो भी व्यक्ति उस सूट में रुकता है उसे वीआईपी गेस्ट कहा जाता है। इस आधार पे जो हमारे रिसोर्ट के जो रजिस्टर हैं या ऑनलाइन बुकिंग है उसमें वीआईपी नाम से यानी किसी व्यक्ति के नाम से कोई भी व्यक्ति की जानकारी नहीं है। इस केस में हम जिस वीआईपी को ढूंढ रहे हैं वो एक्चुअली वो वीआईपी था जो कि वहाँ पे आने वाला था सर्विस के लिए। तो वही अंकिता ने मुझे बताया था और मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम में जब ऋषिकेश आया था तो 16 तारीख को मैंने वहाँ पे कुछ गेस्ट देखे थे। उन गेस्ट के बारे में मैंने पहले भी एसआईटी को बताया था कि कुछ गेस्ट आए थे वहाँ पे 10 से 15 के करीब एक ग्रुप था लोगों का। तो वहाँ पे आए थे तो उसमें से मतलब जो उसको हेड कर रहा था, उस ग्रुप को पूरे को हेड कर रहा था, वो एक बिजनेसमैन की पर्सनैलिटी लग रही थी। बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन जैसे उसकी पर्सनैलिटी थी। थोड़ा मतलब हेल्दी था, पेट उसका थोड़ा बाहर था, मूंछें थोड़ी बारी थी, गोल फेस था उसका, फेस कट गोल था उसका। उसके साथ कुछ बाउंसर्स भी थे, मतलब उसके पर्सनल बॉडीगार्ड थे। सिमन्या दगड़ियों, उत्तराखंड विमर्श में आप सभी को स्वागत च। म्यार नौ च मुजीब नैथानी और आप सब मुजीब नैथानी दगड़ी देखना लग्या छन आपक अपनू उत्तराखंड न्यूज़ 24.com। आज दिन बार 3 दिसंबर 2022 छंचरक खबर सारिन छन की भाजपा मंत्री प्रेमचंद द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला में वीआईपी गेस्ट पर कै गैली पकौती पर मामला गर्म हो गए च। साफ दिखेणु च कि प्रेमचंद अग्रवाल वो तथाकथित वीआईपी गेस्ट है बचाने कोशिश करना छन, जैका बाद आम जनता में प्रेमचंद अग्रवाल और भाजपा सरकार प्रति गुस्सा भय आणु च। राज्यक विभिन्न संगठनों प्रेमचंद अग्रवाल बयानों की निंदा कै च। उत्तराखंड विकास पार्टी सचिव एडवोकेट जगदीश चंद जोशी ने बोली कि अंकिता भंडारी वीडियो चैट बतानी च कि रिसोर्ट में कोई वीआईपी गेस्ट आणु वालू है, जैते स्पेशल सर्विस देने के बाद अंकितक दगड़ी कह जानी है। तो भाजपा तय बतान चैन कि वो आने वालू वीआईपी गेस्ट कोच है और वो स्पेशल सर्विस जय कुण अंकिता भंडारी पर दबाव बने जानू है। वो स्पेशल सर्विस क्या है, मगर बजाय की आम जनता में स्पष्ट बात बताए जाए प्रेमचंद अग्रवाल वीआईपी गेस्ट और वे की करतूत तय बचाने कोशिश करना छन। एडवोकेट जगदीश चंद जोशी ने बोली कि हत्यारों तय बचाने वालों तय सरकार में बन्यू रहने कोई हक नीच। फेस था उसका, फेस कट गोल था उसका। उसके साथ कुछ बाउंसर्स भी थे, मतलब उसके पर्सनल बॉडीगार्ड थे और साथ में जो उसके बॉडीगार्ड्स थे उनके पास कुछ सूटकेस थे, मतलब थोड़े जैसे मिलिट्री टाइप सूटकेस होते हैं ना, तो वैसे उसके पास सूटकेस भी थे। तो ये चीज़ मैंने एसआईटी को भी बताई थी। मतलब जब मुझे एसआईटी ने वहाँ पे बुलाया था अपने पास, मतलब बयान के लिए बुलाया था, तो मैंने उनको इस चीज़ के बारे में भी बताया था कि ऐसा ऐसा था, वहाँ पे कुछ गेस्ट आए थे तो वो वीआईपी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो पूरी वैसी मैच कर रही थी, है ना, कि एक ऑलरेडी वीआईपी जा रहा है, उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड्स है और उतने ही उसके साथ एसोसिएट्स भी है, तो उस पर पूरा शक जा रहा था कि वो वीआईपी हो सकता है। अंकितक दगड़िया पुष्पक बयानक बाद प्रेमचंद अग्रवाल बोलना छन कि वह कोई वीआईपी नीच है। और जहाँ तक अंकिता भंडारी केस में हमारे कुछ साथियों ने बहुत गंभीरता से एक विषय रखा और वीआईपी जो बात बार बार आ रही थी, उसमें मैंने उनको बताया कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से अंकिता भंडारी के विषय में वीआईपी का विषय बार बार लगभग अधिकांश हमारे साथियों ने उसमें अपना विषय रखा है। तो एक जो होटल और रिसोर्ट की भाषा में जैसा वहाँ के स्टाफ ने बताया कि प्रेसिडेंशियल सूट को वीआईपी कमरे के रूप में संबोधित करते हैं और जो भी व्यक्ति उस सूट में रुकता है उसे वीआईपी गेस्ट कहा जाता है। इस आधार पे जो हमारे रिसोर्ट के जो रजिस्टर हैं या ऑनलाइन बुकिंग है उसमें वीआईपी नाम से यानी किसी व्यक्ति के नाम से कोई भी व्यक्ति की जानकारी नहीं आई है। लगाऊंगी उसके आगे जी के लायक नहीं आदमी, बिल्कुल भी कुत्ता आदमी है,
बिल्कुल जी के लायक नहीं है, जी में सॉरी मैं नहीं लगा पाऊंगी। इसलिए उसके घर गए ताकि उसकी पत्नी भी एक महिला होने के नाते हम समर्थन देने, एक फूल इसलिए हम लेके गए थे, गुलाब का फूल, ताकि फूल दे के हम उनका समर्थन मांगेंगे। पर वहाँ पे वो नहीं थी। अगर घर में होगी भी तो उनके जो गार्ड थे पुलिस वाले, वो बाहर आगे कहने लगे कि मतलब वो है ही नहीं घर में, वो देहरादून है। और दूसरी बात, हम आक्रोशित महिला इसलिए हैं, अब देखो उन्होंने क्या कहा वहाँ पे विधानसभा में, बोल रहा कि वो कमरा वीआईपी है। कमरा कभी वीआईपी होता है क्या? मैं कह रही कमरा ब्याह तो अपनी पत्नी को भेज देना वहाँ, अपनी वाइफ को भेज, अपनी बहन को भेज दे, अपनी माँ को भेज दे। कमरा ब्याह भी होता कहीं? ये कितनी गलत बात है। अरे उत्तराखंड में रह रहा, यही खा रहा, यही पी रहा, यहाँ के लोगों के हवस के शिकार बनवा रहे। ये रिसोर्ट किस लिए बनाए? तो मंत्री जी आपको मिले नहीं अभी आवास? मंत्री जी कहीं नहीं मिला, न वो मिलेगा। वो तो सिर्फ विधानसभा में बैठा होगा ये कहने के लिए कि वहाँ पे क्या कहते हैं कमरा वीआईपी है। वीआईपी कमरा कैसे हो सकता है आप बताइए? उत्तराखंडक आम मन की भाजपा दगड़ी सवाल पूछना छन कि कोच वो वीआईपी और भाजपा बोलनी च कि इन कोई वीआईपी नहीं च, मगर जन भाजपा बोलनी च इनमा शक और संदेह गहरा जानू च कि जरूर वह कोई वीआईपी छे, जय का कारण अंकिता की हत्या कह दे गए। आज हितगाही, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय गैरसैंण।